हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं एब्डोमेन की एनाटॉमी बीडी चौरासिया वॉल्यूम 2 से चैप्टर नंबर 18 की एक और वीडियो। और आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लेसर सैक। अच्छा, लेसर सैक हमने पिछली ये डायग्राम, अब आप लोग इसके आदी हो गए हैं, यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस वन। लिवर, स्टमक, ट्रांसवर्स कोलॉन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस इफ इट्स अ फीमेल एंड रेक्टम। ठीक है, दिस इज द एंटीरियर साइड ऑफ द पर्सन एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड एंड दैट इज द बेली बटन इफ यू लाइक इट। आपको ये बात हमने कई दफा डिस्कस की है कि जो पेरिटोनियम है उसके रिफ्लेक्शंस किस तरह से हैं एंटीरियर साइड पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, and then it goes over the urinary bladder making a pouch, and then goes over the uterus making a pouch, then goes over the rectum, and then the posterior wall, and then the mesentery which surrounds the small intestine, and then the posterior abdominal wall over the pancreas, transverse colon, और फिर ये आगे इस तरह से चल के स्टमक और स्टमक के बाद लिवर। सो ये इस तरह से पेरिटोनियल फोल्ड्स और रिफ्लेक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं कई दफा। इससे ये जो सारा स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द ग्रेटर सैक। ये बात हमने कई दफा डिस्कस की है। और अगर मैं कलर चेंज करूं और पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शंस दूसरे साइड से बनाऊं, सो दैट इज द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन अगेन। ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये ग्रेटर ओमेंटम बन रहा है। हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पेरिटोनियल फोल्ड्स में। ठीक है, इस तरह से ये सारी रिफ्लेक्शंस और ये वाला जो एरिया पर बनता है दिस इज ऑल कॉल्ड द लेसर सैक। तो लेसर सैक और ग्रेटर सैक, इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी है। एपिप्लॉइक फोरामेन जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेटिंग फोरामेन होता है, उसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। आज का टॉपिक पर्टिकुलरली फोकस करेगा इस लेसर सैक पे। इससे पहले कि मैं चैप्टर की लाइंस पढ़ना शुरू करूं, जो बात मुझे आपको समझानी है वो ये कि देखो, लेसर सैक जो है वो स्टमक और लिवर के पोस्टीरियर साइड पे, इट्स एट द बैक साइड ऑफ स्टमक एंड लिवर। ठीक है, तो इसकी जब हम बाउंड्रीज पढ़ेंगे ना, यानी एंटीरियर वॉल या एंटीरियर बाउंड्रीज पढ़ेंगे, तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स होंगे जो यहां मौजूद हैं। जब पोस्टीरियर बाउंड्रीज पढ़ेंगे तो वो सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जो बैक साइड पे यहां होंगे, जैसे कि पैंक्रियाज है और इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स जो पोस्टीरियर वॉल पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहे और ये पता हो कि ये जो पूरे का पूरा लेसर सैक है, ये लेसर सैक किस तरह से पेरिटोनियल फोल्ड्स की वजह से जनरेट होता है बिहाइंड द स्टमक एंड बिहाइंड द लिवर। सो रिमेंबर दिस डायग्राम एंड लेट अस स्टार्ट स्टडीइंग नाउ लाइन बाय लाइन. This is a large recess of peritoneal cavity behind the stomach and liver. So this is something that we have already covered. अभी उस डायग्राम में देखा था कि behind stomach and liver है and liver के particularly caudate lobe of the liver के back side पे, ठीक है? It is closed all around except in the upper part of the right border where it communicates with the greater sac through the epiploic foramen. So ये जो पूरे का पूरा lesser sac है, it's a closed cavity-like structure. सिर्फ ये right side पे यहाँ पर this is in communication with the greater sac और इस communicating foramen को हम नाम देते हैं epiploic foramen. ठीक है, अब बाउंड्रीज ऑफ लेसर सैक ये पढ़ना आसान है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपको ये डायग्राम पता है। एंटीरियर बाउंड्रीज एंड पोस्टीरियर बाउंड्रीज, मैंने आपको बताया इस तरफ जितनी चीजें होंगी दैट विल बी द एंटीरियर बाउंड्री, यहाँ जो भी चीजें होंगी दोज विल बी द पोस्टीरियर बाउंड्री। सो देखते हैं कि क्या है। एंटीरियर बाउंड्रीज आर ऑब्वियसली लिवर, caudate and caudate lobe of liver, and caudate lobe and caudate process of liver, and then posterior layer of the lesser omentum, and then stomach की जो पेरिटोनियल कवरिंग है, एंड देन द सेकंड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। अब जरा इस डायग्राम को देखें आप। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम एंड ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, कि हम बात कर रहे हैं एंटीरियर बाउंड्री की, जिसमें लिवर की कवरिंग है, लिवर की कवरिंग पेरिटोनियम, ऑब्वियसली ये ग्रेटर लेसर सैक है, इस लेसर सैक के सामने एंटीरियरली ये लिवर है, तो लिवर की जो कवरिंग होगी दैट इज द एंटीरियर बाउंड्री। इसी तरह स्टमक की जो कवरिंग है पेरिटोनियम की, वो इसकी एंटीरियर बाउंड्री है। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पेरिटोनियम कवरिंग द caudate and caudate process of liver, caudate lobe and process, posterior layer of the lesser omentum, ये this is the lesser omentum. lesser omentum भी आपने ये पढ़ा था कि what was lesser omentum? So lesser omentum is this is the lesser omentum between stomach and liver, और इसकी दो लेयर्स अगर आप अज्यूम करें एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो जो इसकी पोस्टीरियर लेयर है वो एक्चुअली इस लेसर ओमेंटम का एंटीरियर बॉर्डर है। तो एंटीरियर बॉर्डर में ये लिवर वाली पेरिटोनियम, स्टमक वाली पेरिटोनियम और ये लेसर ओमेंटम वाली पेरिटोनियम, ठीक है। एंड सेकंड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, सेकंड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ग्रेटर ओमेंटम कहां है इस पूरी डायग्राम में? दिस थिंग इज द ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। और इस ग्रेटर ओमेंटम की चार लेयर्स हैं,
ये पहली ब्लू लेयर, फिर ये दूसरी ग्रीन लेयर, ये तीसरी जो भी ग्रीन लेयर है, और ये चौथी जो कि है हमारी ब्लू लेयर। तो ये 4 लेयर्स हैं। अब ये पूरा लेसर सैक है और ये भी लेसर सैक है एक्चुअली। तो इस लेसर सैक की एंटीरियर बाउंड्री ये वाली लेयर होगी, और ये वाली जो ग्रीन लेयर है ये सेकंड लेयर है ग्रेटर ओमेंटम की। तो एक्चुअली ये जो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आपने ये डायग्राम समझ ली बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको ये इजीली, मैं दोबारा इसको एक दफा रब करके, एक दफा क्विकली दोबारा ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है जनाब पेरिटोनियल कवरिंग और पेरिटोनियल फोल्ड्स। और अब ये आपको इतनी दफा मैंने करा दिए हैं कि यू शुड नाउ हैव मास्टर्ड इट। ओके, ये ग्रेटर ओमेंटम, ओके, ग्रेटर ओमेंटम की रिफ्लेक्शन है, पेरिटोनियल फोल्ड्स बन रहे हैं टू मेक ग्रेटर ओमेंटम। कलर चेंज करके पेरिटोनियम का दूसरा पार्ट बनाते हैं, और ये चलेगा यूं 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 यूं, और ये भी ग्रेटर मोमेंटम की कवरिंग्स आ रही हैं यहाँ यूं, एंड देन स्टमक एंड देन द लिवर। ओके, सो दिस इज द लेसर सैक। अब बात कर रहे हैं कि जो लेसर सैक है, उस लेसर सैक की एंटीरियर बाउंड्रीज क्या है। तो ये लेसर सैक है, दिस इज लेसर सैक। इसकी एंटीरियर बाउंड्री में लिवर की पेरिटोनियल कवरिंग, स्टमक की पेरिटोनियल कवरिंग, लेसर ओमेंटम का बैक साइड, और ये भी चूंकि सारे का सारा लेसर सैक है, तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री में सेकंड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल स्टफ है। तो ये तब समझ में आएगा जब आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं पेरिटोनियम की। ओके, नाउ पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या है, इसी तरह अगर ये डायग्राम याद है तो सब कुछ जो यहां पोस्टीरियर साइड पे है वो पोस्टीरियर रिलेशन में होगा। थर्ड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, ऑब्वियसली ये भी लेसर सैक है, तो ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है, एंड दिस इज द थर्ड लेयर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर is the posterior boundary, okay, of what, of lesser sac. Peritoneal covering, the transverse colon की covering, transverse colon की covering, ये transverse colon की covering obviously इसके posterior side पे है, और transverse mesocolon की upper layer, and obviously the peritoneum covering the left suprarenal, left kidney, splenic vessels. This is too much details, but if you remember this, it's fine. Okay? तो basically मोटी मोटी बात, अगर आपको anterior boundary पता है लेसर सैक की, posterior boundary पता है लेसर सैक की, इसके स्ट्रक्चर्स पता हैं कि किस तरह कम्युनिकेट करता है लेसर सैक ग्रेटर सैक से थ्रू एपिप्लॉइड फोरामेन, देन यू आर इन अ गुड शेप। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है बॉस, सब डिविजन्स ऑफ लेसर सैक। जो लेसर सैक है बेसिकली, इसमें एक डायग्राम थी यार बड़ी अच्छी, दिस डायग्राम। ओके, इनिशियली देखने में थोड़ी मुश्किल डायग्राम लगती है, बट ओवरऑल है नहीं। अब इसमें आपको समझाता हूं कि इट्स अनदर व्यू। ये जो व्यू था, दिस इज द सजाइटल सेक्शन। ये एक और व्यू से आप देख रहे हैं, ये जो पिंकिश शेडेड एरिया है, दिस इज द लेसर सैक। ओके, अब हो क्या रहा है, और ये पेरिटोनियल कवरिंग है जो डार्क पिंक लाइन चल रही है। अब हो ये रहा है कि देयर आर सम वेसल्स विच इन्वेजिनेट। पेरिटोनियल कवरिंग में जब वेसल्स इन्वेजिनेट करती हैं तो पेरिटोनियल फोल्ड्स या लिगामेंट्स बनते हैं। अब एक वेसल यहां पर है जिसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक फोल्ड, विच इज बिकॉज ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो इस वेसल का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और इसकी इन्वेजिनेशन से ये फोल्ड बन रहा है। ये फोल्ड किस चीज में बन रहा है, इट इज इन्वेजिनेटिंग इन द लेसर सैक, क्योंकि यहां ये अंदर सारा लेसर सैक है। फिर एक वेसल यहां पर है, इस वेसल का नाम है कॉमन हेपेरिक आर्टरी, एंड इट्स मेकिंग द राइट गैस्ट्रोहेपेरिक फोल्ड। सो देयर इज वन फोल्ड इन दिस डायरेक्शन, वन फोल्ड इन दिस डायरेक्शन। ये पूरा लेसर सैक इन दो फोल्ड्स की वजह से एक अपर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, विच इज कॉल्ड सुपीरियर रेसेस, एक लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, विच इज कॉल्ड इंफीरियर रेसेस। तो बेसिकली ये दो ब्लड वेसल्स और ये दो जो फोल्ड्स बने हैं पेरिटोनियम के, इसकी वजह से the lesser sac is now divided into a superior recess and inferior recess. जो superior recess है that is behind the lesser omentum and the liver, and the inferior recess is basically behind the stomach. यानी अगर इस डायग्राम में हम देखने की कोशिश करें तो लिवर के बिल्कुल बैक पे जो ये एरिया होगा दैट विल बी द सुपीरियर रेसेस, और स्टमक के बैक साइड पे जो एरिया होगा दैट विल बी द इंफीरियर रेसेस। ओके, और ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, सो यू शुड लर्न दिस एंड मास्टर दिस कि लेसर सैक की जो डिविजन्स हैं वो किन फोल्ड्स की वजह से बनती हैं, और उन फोल्ड्स के नाम हैं गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक। ये दो फोल्ड्स बन रहे हैं, किन वेसल्स की वजह से बनते हैं वो वेसल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन देयर इज अ स्मॉल रेसेस
which is between the gastrosplenic and lienorenal ligament, बेसिकली इसको कहते हैं स्प्लेनिक रेसेस। तो ये 3 रेसेस जिसमें से 2 तो लाजमी आपको याद रखने हैं बिकॉज ये मेजर इंपॉर्टेंस के हैं, सुपीरियर रेसेस एंड इंफीरियर रेसेस एंड ऑल्सो द स्प्लेनिक रेसेस। ओके, नाउ also this diagram is a good diagram to tell you कि जो lesser sac है उसकी anterior relations क्या हैं और उसके posterior relations क्या हैं। जो हमने इस diagram में concept achieve किया था basically वो इस diagram में concept हम achieve कर रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ जो दिखाई जा रही है वो clinically important है। देखो ये सारा लेसर सैक है, इसके इधर ये सारा ग्रेटर सैक होगा और इनका कम्युनिकेशन होगा एपिप्लॉइक फोरामेन से। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि स्ट्रक्चर्स पास थ्रू द एपिप्लॉइक फोरामेन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल हर्निएशन। तो ये इंटरनल हर्निया हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ये क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो इस क्लिनिकल पर्ल में लिखा भी है कि स्ट्रैंगुलेटेड इंटरनल हर्निया into the lesser sac through the epiploic foramen is approached through the greater omentum because epiploic foramen itself is surrounded by so many important structures. So that is again an important thing to discuss here. कि देखो ये पूरा लेसर सैक है और ये लेसर सैक का ये वाला जो एरिया है ये ग्रेटर ओमेंटम से बाउंडेड है, ठीक है। इसकी ये एंटीरियर बाउंड्री है और ये पोस्टीरियर बाउंड्री है। यहाँ पे अप्रोच किया जाता है और रीच करते हैं टू दी एपिप्लॉइक फोरामेन। यहाँ पे सर्जरी करके कट करके इस हर्निया को वापस भेजा जाता है। डायरेक्टली एपिप्लॉइक फोरामेन पे छेड़छाड़ नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि जो एपिप्लॉइक फोरामेन है इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। यहाँ हेपेटिक आर्टरीज, वेसल्स हैं, बाइल डक्ट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो बजाय उसके कि उनको डैमेज किया जाए, ये एक सेफ रूट है और यहां से अप्रोच किया जाता है एपिप्लॉइक फोरामेन को टू रिड्यूस द इंटरनल हर्निएशन। ओके, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ऑल्सो यू शुड नो कि स्टमक इज, सिंस स्टमक, ये स्टमक जो है वो लेसर सैक के एंटीरियर रिलेशन में है, तो अगर पोस्टीरियर वॉल में अल्सरेशन होगी तो ब्लड रिलीज हो सकता है इनटू द लेसर सैक। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल व्हिच यू शुड नो। सो दैट्स ऑल अबाउट लेसर सैक। इसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, इसका कम्युनिकेशन पता होना चाहिए ग्रेटर सैक के साथ, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर रेसेस, इंफीरियर रेसेस, हर्निएशन। दैट्स ऑल। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।